नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, हिंदी की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, सर्वनाम की बात करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें संज्ञा टॉपिक में, हमने 3 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो में बेसिक संज्ञा की क्या परिभाषा होगी, संज्ञा के भेद कितने होंगे और उनकी क्या परिभाषा होगी, ये समझा था। फिर अगली वीडियो में उनके भेद के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो समझा, और लास्ट वीडियो में उससे संबंधित 3 नोट व भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है ये हमने समझा था। उसी प्रकार इसी क्रम में आने वाला अगला जो अपना टॉपिक होगा वो सर्वनाम का टॉपिक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के टॉपिक को बच्चों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे सर्वनाम टॉपिक की। तो समझते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों को। आप बने रहिए वीडियो के साथ। सर्वनाम ठीक है। देखिए, जब हम सर्वनाम की बात करते हैं ना, तो ये एक शब्द वर्गीकरण आप पढ़ते हो एक शब्द वर्गीकरण। और इस शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत एक नंबर 4 का वर्गीकरण होता है, रूप या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। रूप या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ये जो रूप या प्रयोग के आधार पर बच्चों वर्गीकरण होता है, ये 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है। इसमें एक होता है आपका विकारी, एक शब्द होते हैं इसमें बच्चों आपके विकारी, और एक शब्द इसमें होते हैं बच्चों आपके अविकारी। इन्हीं विकारी शब्दों के अंतर्गत या हम कह सकते हैं ये जो विकारी हैं इसके 4 भेद होते हैं। उन्हीं 4 भेद में से एक भेद होता है इसका संज्ञा, एक भेद होता है इसका संज्ञा, व एक भेद होता है सर्वनाम। सर्वनाम नंबर 2 पर हमने लिखा सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद एक भेद इसका विशेषण। तो विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें से संज्ञा को हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज की अपनी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम सर्वनाम की बात आपकी करने वाले हैं। तो चलिए, यानी मैं कह सकता हूं कि सर्वनाम जो टॉपिक है ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। देखिए, यदि इस सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ हम जानने की कोशिश करें, यदि इस सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम शब्द, एक शब्द है सर्व और एक शब्द है नाम। तो यानी कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों होगा सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम। अर्थात जो सर्वनाम शब्द होंगे, यदि मैं यहां से लिखना शुरू करूं, जो सर्वनाम शब्द होंगे वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, ये हमने देखी आपकी छोटी सी परिभाषा सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द, सामान्य बात करें तो सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सर्व व नाम यानी सबका नाम, और ये वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होंगे। फिर यहां से प्रश्न बच्चों बनता है कि ऐसा क्यों, या ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग क्यों होंगे, भाषा में इस चीज की आवश्यकता क्या पड़ी। तो देखिए, एक हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द है, एक हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो आपका सर्वनाम शब्द है, इस सर्वनाम शब्द की भाषा में आवश्यकता, सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्या है भाषा में, ये हमें समझना है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। संज्ञा शब्द पुनरावृत्ति मतलब जब एक ही शब्द में एक ही वाक्य में एक ही शब्द बार बार प्रयोग ना हो, जब एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग ना हो, इसलिए प्रयोग किया जाता है किसका? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बचने के लिए। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक से सिर्फ दो चीजें बताई हैं। एक बताया है कि सर्वनाम जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम, सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। इसकी परिभाषा होगी कि वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, और ये क्यों प्रयोग होते हैं या इसकी आवश्यकता क्यों है? ये संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति या आवृत्ति दोष से बचने के लिए। कैसे समझिए, देखिए जैसे हम यहाँ एक बच्चों आपका एक उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में हम लिखते हैं कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, जाता है, जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां हमने देखा पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम शब्द यहां आया, राम शब्द में संज्ञा होगी और संज्ञा भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और फिर क्या हो रहा है? राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में राम शब्द आपका दो जगह प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? राम शब्द दो जगह प्रयोग, राम विद्यालय जाता है और राम पुस्तक पढ़ता है। जबकि इस वाक्य का उच्चारण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो वह शब्द है ये आपका एक सर्वनाम शब्द होगा, अर्थात ये शब्द किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? ये शब्द आपका संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो भाषा में संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको भली भांति प्रकार से समझ में आई होगी। ठीक है, हमने शुरुआत की सर्वनाम की। सर्वनाम में हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होगा? सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम ही सर्वनाम कहलाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होंगे वही शब्द सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट कि सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता हमें पड़ती है संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति या आवर्ती दोष से बचने के लिए, कि संज्ञा शब्द एक ही वाक्य में बार बार ना आए। जैसे हमने देखा राम पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम लंच करता है, राम छुट्टी में घर वापस आता है, या राम छुट्टी होने पर घर वापस आता है। तो इसी वाक्य को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अर्थात राम को जो प्रतिस्थापित जिस शब्द ने किया वो वह शब्द है, तो वह शब्द क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपको बच्चों समझ में आई होगी। साथ साथ में जब हमने वर्गीकरण बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है, एक आप यदि आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले हिंदी की जो वीडियोज हैं उनमें एक वीडियो शब्द वर्गीकरण की वीडियो है। उस वीडियो को जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उस वीडियो में बताया गया है, अभी जो हमने देखा था कि दो प्रकार से वर्गीकरण होता है शब्दों का, दो प्रकार से, रूप या प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो ये दो प्रकार से होता है। इसमें मैंने आपको अभी बताया कि एक तो विकारी होगा और एक आपका अविकारी होगा। ये जो विकारी है ना बच्चों, इस विकारी का जो मूल शब्द है वो विकार है, और ये विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन। अर्थात ये विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है, और इन विकारी शब्दों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन विकारी शब्दों में परिवर्तन किया जाता है आपका लिंग, लिंग एक टॉपिक लिंग होगा, लिंग, वचन, वचन कारक, लिंग वचन कारक, उसके बाद आपका होगा बच्चों काल, और उसके बाद होगा पुरुष। तो ये पांच मुख्यतः चीजें हैं, या ये पांच मुख्यतः ये आपके अवयव आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण इनमें विकार उत्पन्न होगा। लेकिन याद रखोगे इन चार में से एक ऐसा है जिसमें लिंग के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सर्वनाम है। यहां एक बेहद आसान सा प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता, या निम्न में से किसके कारण सर्वनाम में विकार नहीं उत्पन्न होता? तो याद रखोगे लिंग के कारण सर्वनाम शब्द जो के तो रहते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब आप कहोगे हम इस चीज को कैसे रट लें? तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। यहां हमने उदाहरण लिखा राम विद्यालय जाता है, बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है।
तो आपने देखा कि सीता विद्यालय जाती, यहाँ जाता की जगह बस क्या हो जाएगा आपका जाती है हो जाएगा। और फिर वह पुस्तक पढ़ती है, तो हमने देखा जब सीता मतलब स्त्रीलिंग की बात है, राम मतलब पुल्लिंग की बात है, जब पुल्लिंग शब्द है तो सर्वनाम शब्द उसके लिए भी वह प्रयोग हो रहा है, जब स्त्रीलिंग शब्द है तो सर्वनाम शब्द उसके लिए भी वह प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम लिंग बदल रहे हैं शब्द में, हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी सर्वनाम शब्द आपका जो का त्यों बना हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब तक सर्वनाम टॉपिक की मैंने जितनी बात की उसमें सबसे पहले आपको बताया कि सर्वनाम जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्वधन नाम जिसका शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलेंगे इसे ऐसे ही साथ साथ में। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि परिभाषा इसकी क्या होगी, तो परिभाषा होगी वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, दूसरा पॉइंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट आपका प्रश्न होगा कि क्यों ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो तीसरा पॉइंट होगा कि संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति या आवृत्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जो मैंने आपको यहां समझा दिया कि राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है, तो या तो राम और राम बार बार आप लिखते चले जाओ, या एक बार राम लिखने के बाद उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये सर्वनाम शब्द जो है ना ये विकारी हैं, और ये विकारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये परिवर्तन किया जाता है लिंग वचन कारक काल पुरुष के द्वारा। परंतु सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, जिनमें लिंग के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, सर्वनाम शब्द वह है। सीता विद्यालय जाती है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो सीता हो चाहे राम, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वह शब्द वह ही रहेगा। ये लिंग के बदल जाने से वह से वही नहीं हो रहा है, वह से वह ही बना हुआ है। तो यही बच्चों इसी बात से समझ सकते हैं कि सर्वनाम के में लिंग के द्वारा विकार नहीं आता। ठीक है, मुझे उम्मीद है छोटे छोटे से पॉइंट आप समझ पाए होंगे। फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये सर्वनाम शब्द कौन से होंगे और हम इनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। तो ये बेहद आसान है, अभी मैं आपको जो लिखकर दिखाने वाला हूं वो सर्वनाम शब्द ही दिखाने वाला हूं। आप मेरे साथ साथ इसे नोट करते चलिए बच्चों। ठीक है, तो अभी आप हेडिंग डालिए सर्वनाम शब्द, अभी आप हेडिंग डालिए कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द देखिए मूलतः जब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या बच्चों 11 होती है। कितनी होती है? 11। लेकिन ये 11 शब्दों से अनेक सर्वनाम शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम ये 11 शब्द देख रहे होंगे, तो पहला शब्द आप याद रखोगे मैं, पहला शब्द क्या होगा? मैं। फिर दूसरा शब्द आप याद रखोगे मैं, और मैं के सामने क्या? तुम, तो दूसरा शब्द आप याद रखोगे तुम। हाँ, तुम के स्थान पर तू का प्रयोग हो सकता है, जो हम आपका वचन में समझेंगे कि तुम के स्थान पर तू का प्रयोग कैसे हो सकता है। फिर हम एक शब्द यहाँ होगा आपका आप, क्या होगा? आप। तो सर्वनाम के 3 शब्द तो आपके ये होंगे, 3 कौन से? मैं, तुम, आप। 3 शब्द तो बेहद आसान है। फिर उसके बाद 1 नंबर 4 पर आप शब्द याद रखोगे यह, फिर एक शब्द आप याद रखोगे वह। ठीक है, यह वह। फिर एक शब्द आप याद रखोगे जो शब्द एक होगा। फिर नंबर 7 पर एक शब्द आप याद रखोगे सो, एक शब्द होगा जो, सो। फिर एक शब्द होगा आपका क्या, एक सर्वनाम शब्द होगा। फिर नंबर 9 पर आप याद रखोगे कौन, भी एक सर्वनाम शब्द होगा। फिर नंबर 10 पर आप याद रखोगे क्या, आप कुछ भी एक सर्वनाम शब्द होगा। और फिर नंबर 11 पर जो शब्द होगा तो कोई भी एक सर्वनाम शब्द होगा। तो ये वो 11 मूलतः शब्द हैं जिनको आप याद रख सकते हो। याद कैसे रखोगे? मैं, तुम, आप, यह वह, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ, कोई मिल गया, कुछ मिल गया, क्या मिल गया, कौन मिल गया। इस प्रकार आप इन 11 शब्दों को याद कर सकते हो। परंतु याद रखो
ये जो यह शब्द है ना, इसके स्थान पर कई बार इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। पास वाली वस्तु के लिए यह या इस, और वह के लिए कई बार उस शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जो शब्द के स्थान पर जिसे हो सकता है, सो के स्थान पर जैसा वैसा का प्रयोग होता है। दरअसल ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम में काम आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सर्वनाम शब्द भी आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अब तक हमने कितना देख लिया सर्वनाम में, देखिए मेरे साथ साथ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर्वनाम शब्द के बारे में कि ये जो सर्वनाम शब्द है, इस सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। फिर नंबर 2 पर हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आपने देखी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद आप नंबर 3 पर देखते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप समझते हो नंबर 3 पर। फिर आवश्यकता के बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, आवश्यकता के बाद तो आपने देखा कि लिंग के आधार पर सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता। लिंग के आधार पर सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होता है। फिर उसके बाद आपने नंबर 5 पर देखा सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम में अब तक हमने कितना पढ़ा, ये चीजें हमने पढ़ ली है और मुझे उम्मीद है ये आपको बड़े आसानी के साथ समझ में बच्चों आई होगी। किस प्रकार चीजें आपको समझ में आ रही है, या कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमें बढ़ना है और हमें जानना है सर्वनाम के भेद के बारे में। कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का पार्ट, सर्वनाम का पार्ट इसी वीडियो में कंप्लीट आपका हो जाए। तो चलिए अगली वीडियो में अभी जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। वीडियो में बने रहिए बच्चों आप मेरे साथ। देखिए अभी हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम, यहां से आप एक चीज और याद रखिएगा, यहां से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद आप याद रखोगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सामान्य प्रश्न आएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अब ये 6 भेद कौन से होते हैं सर्वनाम के, ये भी आप देखिएगा। सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, यहाँ पहला आप याद रखोगे, पहला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरे साथ साथ आप इनको याद भी करने की कोशिश करोगे। फिर जो दूसरा होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर जो तीसरा होगा आपका, ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक मिनट, ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक। और नंबर 4 पर जो आपका होगा, ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा नंबर 4 पर। फिर जो नंबर 5 पर आपका होगा, ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा नंबर 5 पर। फिर नंबर 6 पर होगा निजवाचक सर्वनाम होगा आपका नंबर 6 पर। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होंगे, सर्वनाम के कुल 6 भेद होंगे। ये 6 भेद आपको इसी प्रकार याद कर लेने हैं। सबसे पहला होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक और फिर निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इनमें से एक एक भेद की हम बात करने वाले हैं, एक एक भेद को हम समझने वाले हैं। देखिए सर्वनाम टॉपिक बेहद आसान है, मैं इसको 2 वीडियोस में बांट रहा हूं बच्चों, 2 वीडियोस में। पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको सर्वनाम के भेद तक की चीजें कंप्लीट कराई, और अगली वीडियो जिसमें मैं इन 6 भेद की बात करूंगा। अगर आज की वीडियो में हम देखें, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, तो आज की वीडियो में हमने सीखा है, आज की वीडियो में बच्चों हमने सीखा सबसे पहले जो सर्वनाम शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, तो सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। फिर दूसरा हमने देखा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, तो बच्चों आप सर्वनाम की परिभाषा भी भली प्रकार समझ पाए। फिर उसके बाद नंबर 3 पर हमने देखा
कि सर्वनाम जो शब्द है इसकी भाषा में आवश्यकता क्या थी, इसकी भाषा में आवश्यकता क्या थी और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये चीज हमने समझी। फिर बच्चों नंबर 4 पर हमने देखा कि सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पर, सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पर विकार नहीं होता, यह आपने याद रखा। फिर नंबर 5 पर हमने देखा सर्वनाम शब्द कितने हैं, सर्वनाम शब्द जिनकी संख्या बच्चों कितनी है, जिनकी संख्या 11 है। फिर नंबर 6 पर हमने देखा सर्वनाम के भेद, और सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। ये 6 भेद कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक व निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगली जो अपनी सर्वनाम की वीडियो होगी तो अगली वीडियो में इन भेद को बारी बारी करके पढ़ रहे होंगे। लगभग 15 से 20 या 22 मिनट की आपको अगली वीडियो मिलेगी और सर्वनाम टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में चीजें आई होंगी। अगर कहीं से कुछ ऐसा लगता है जो आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई भी समस्या हो तो पिछली वीडियोस में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हो। चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।